देखिए, आज हमने आपको सुबह 9 बजे के करीब ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह बता दिया था कि फोर्थ ग्रेड भर्ती का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द निकल सकता है। कुछ सीट होल्ड करके 4 जुलाई से पहले जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। अब 4 जुलाई को आपका रोजगार मेला होना प्रस्तावित है, तो रोजगार मेले में हो सकता है कि फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती को नियुक्ति पत्र दिया जाए। देखो, ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों बनती है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। काफी बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर, सुनने में आ रहा है कि फोर्थ ग्रेड भर्ती का रिजल्ट 4 जुलाई से पहले आ रहा है और रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं, ये सही है क्या? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो का फेज सेकंड का उद्घाटन होने वाला है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं। सीकर रोड से टोंक रोड तक, यानी जयपुर में आपका जो मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके सेकंड फेज का शिलान्यास करने वाले हैं। इसलिए 4 जुलाई को ही आपका रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के हाथ मतलब से आपका नियुक्ति पत्र है वो सौंपे जाने की बात है। अब आप एक बार भजनलाल शर्मा जी हैं, उनका बयान भी आप एक बार सुन लीजिए। और अब 4 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप देखते जाइए उस दिन कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है राजस्थान के। 4 तारीख को भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं। उस दिन देखिए कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है, राजस्थान के लोगों को। ये भजनलाल शर्मा जी का कहना है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, अगर 4 तारीख को फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती का नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा जाता है तो मुश्किल से लगभग 7,000 के करीब नहीं ऐसी भर्तियां हैं। काफी भर्तियों को मिलाकर 7,000 से ज्यादा पद नहीं बनते हैं जिनको ज्वाइनिंग दी जानी है। तो इतने कम पदों की ज्वाइनिंग अगर राजस्थान सरकार देती है मोदी के सामने तो सरकार की किरकिरी होती है। आप यहां पर देख पाएंगे 33,459 पदों पर आगामी रोजगार मेले में नियुक्तियां मिलने की संभावना है, जिनमें से 25,000 जो पद हैं वो आपके फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती के हैं। तो अगर 33,000 में से आप 25,000 निकाल दोगे तो 5 और 3 8,000 पद बचते हैं। अब इन 8,000 पदों में आप खुद देखो, एक मिनट, आपकी जेल प्रहरी की परीक्षा है 968 पदों पर, ग्राम विकास अधिकारी की है 850 पदों के ऊपर, बस कंडक्टर के 500 पद हैं इसके अंतर्गत। ऊर्जा विभाग में आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd है, ऑपरेटर 3rd और प्लांट अटेंडेंट 3rd, उसके 2,163 पद शामिल है। शिक्षा विभाग में आपकी प्राध्यापक भर्ती है 1592 पद है। वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड के आपके 1711 पद है। इन पर नियुक्तियां संभावित है। और अलग अलग विभागों में जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, यानी कुल मिलाकर कई सारी भर्तियां हैं। इन सभी भर्तियों को दी जाएगी नियुक्तियां और इन सभी भर्तियों को मिलाकर आपके 33,000 पद है। अगर इनमें से 25,000 आप पद निकाल दोगे तो मुश्किल से आपके 8,000 पद बनते हैं, है ना। तो इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है और वहां पर केवल और केवल 8,000 पदों पर ज्वाइनिंग दी जाती है, तो ये शर्म करने वाली बात है ना। इसलिए हो सकता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को 4 जुलाई को होने वाले रोजगार मेले में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, जैसा कि हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताया था। और इससे रिलेटेड अगर और भी अपडेट आएगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे आलोक राज जी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम 2 टुकड़ों में या फिर 3 टुकड़ों में भी रिजल्ट है वो जारी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि अगर 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में रिजल्ट जारी किया जाता है तो 4 जुलाई को होने वाले रोजगार मेले में क्या 25,000 पदों पर ही नियुक्ति दी जाएगी या फिर आपकी 40,000 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली संभावना बनती है कि 25 से लेकर 30,000 पदों के बीच में ही नियुक्ति पत्र है वो सौंपे जाएंगे, यानी कि आपका प्रारंभिक जो परिणाम है, पहली जो चयन सूची है वो निकलने की संभावना है। ठीक है, बाकी ये जो भर्ती है वो आप देख लेना, ग्राम सेवक वाली, सारी बस कंडक्टर वाली है, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd वाली है, वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट ग्रेड वाली, इन सभी को नियुक्ति पत्र है वो 4 जुलाई को दिए जाएंगे। इसके अलावा एक कैंडिडेट ने आलोक राज जी से पूछा था कि आलोक राज जी, पशु परिचर और चतुर्थ श्रेणी सेम लेवल की भर्ती है, पशु परिचर में 40% आप इन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो डिसाइड किए हैं, तो चतुर्थ श्रेणी में क्यों नहीं किए? युवा आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, हजारों युवाओं का ध्यान रखते हुए चतुर्थ श्रेणी में मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो डिसाइड किए जाएं, ऐसे एक बच्चे ने आलोक राज जी से पूछा था। तो आलोक राज जी ने देखो क्या जवाब दिया है कि भर्ती में न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो या न हो या फिर कितने हो, यह निर्णय संबंधित विभाग करता है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड यह तय नहीं करता है कि कौन सी भर्ती में मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, तो हर भर्ती के नियम विभागानुसार ही तय होते हैं जो कि अलग अलग हो सकते हैं। आप फोर्थ ग्रेड भर्ती में भी आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे या नहीं होंगे, ये आपके आलोक राज जी डिसाइड नहीं करेंगे, ये विभाग तय करता है, ऐसा आलोक राज जी का कहना है ना। इसलिए जुलाई में आलोक राज जी जो है वो आपकी डबल बेंच में चुनौती देंगे। देखिए सर, चतुर्थ श्रेणी में मिनिमम मार्क्स तय करोगे या डबल बेंच में जाओगे? अब आलोक राज जी ने कहा है कि दखल देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, विभाग तय करता है। तो विभाग ने पहले इनको कहा नहीं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो डिसाइड करने हैं, इसलिए आलोक राज जी ने बिना सोचे समझे 10 गुना अभ्यर्थियों को पास कर दिया। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आप डिसाइड कीजिए, इसलिए आलोक राज जी अब उसको डबल बेंच में लेकर जाएंगे कि ये तय करने का अधिकार कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में नहीं है, ये विभाग के पास में है, तो वो जुलाई में लेकर जाएंगे। तो कुछ विशेष कैटेगरी हैं जिनका परिणाम रद्द किया गया है, तो उन कैटेगरियों का परिणाम होल्ड किया जाएगा
ठीक है। और ये पूरी संभावना बनती है कि जो भी आपके दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जो 2 गुना अभी लिस्ट जारी की गई है, जैसे जयपुर वालों की लिस्ट जारी की गई है और 22 से लेकर 27 जून के बीच में, 29 जून के बीच में उनका मेडिकल है, वो कंप्लीट करवाए जाने के लेकर प्रोसेस है, वो चल रही है। अजमेर में भी 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट है, वो अलग से जारी की गई है। बाकी अलग अलग मंडल वाइज लिस्ट है, वो जारी की जा रही है। जैसे ही कोई नई लिस्ट आती है तो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। कहने का मतलब है कि 2 गुना अभ्यर्थियों का, दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल करवाकर उन अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में शामिल करके बाद में 4 जुलाई को होने वाला जो रोजगार मेला है उसमें नियुक्ति पत्र दिए जाने की पूरी संभावना बनती है। तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है। और ये जो मामला है हाईकोर्ट वाला, ये चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि बाकी जो शेष बचे हुए जो भी कैंडिडेट हैं उनको आप नियुक्ति पत्र दीजिए। तो मुझे लगता है कि 4 जुलाई को होने वाला जो रोजगार मेला है उसमें आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेरे एलडीसीपी में कट ऑफ से 20-25 नंबर ज्यादा थे, फिर भी मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा वो मेडिकल वाली लिस्ट में। मेरे एलडीसीपी से हूं और मेरे नंबर है वो 95 थे, जबकि कट ऑफ है वो 70 गई है ना। अब एलडीसीपी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 70 जाने के बाद में 20-25 नंबर ज्यादा होने के बाद में भी अभ्यर्थियों को नंबर है उसकी श्योरिटी नहीं है। तो ये देखकर कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन क्या करें, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, पढ़ने वाले भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो कट ऑफ है वो आपके 95 नंबर होने के बाद में भी मुझे नहीं लगता कि आपका नंबर है वो इससे 4th ग्रेड में आने वाला है, कि कट ऑफ जो है वो आपकी 100-110 से ऊपर जाने वाली है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पीएच कैटेगरी के लिए अलग से आपको कट ऑफ बनाकर वीडियो बनाकर बताया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में केवल इतना लिख देना, पीएच कैटेगरी, है ना। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से मैं आने वाले समय में 1-2 दिन में आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। एडमिशन स्लिप की फोटोकॉपी चल जाएगी क्या? अच्छा, ये 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में जो अभी स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उनमें से एक बच्चे का कहना है, तो देखो मैं बताऊं आपको, एडमिशन स्लिप की फोटोकॉपी चल जाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर आपके प्रिंसिपल के साइन और मोहर है तब तो चल जाएगी, और अगर नहीं है तो आप फोटोकॉपी के ऊपर प्रिंसिपल के मोहर और साइन है वो करवा लेना, तो वो भी आपकी चल जाएगी, ठीक है। और अगर फोटोकॉपी आपके पास में है तो तय बात है कि ओरिजिनल भी आपके पास में होगा, तो अगर ओरिजिनल मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिलती है तो आप यहाँ से प्रिंसिपल से इसको अटेस्टेड करवा लेना। बाकी आप पीटीटी 2026 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप देख लेना। इसके अलावा देखिए सर जी, एक बार पीएच कैंडिडेट का भी मान लो, हमारी भी फाइनल मेरिट लिस्ट बता दो। आपकी वीडियो रोजाना देखते हैं, आज लगा कि पीएच कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वाली वीडियो बना दो। बिल्कुल, मैंने आपको कहा है अगर आपको पीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में केवल पीएच लिख देना, ठीक है। आपको कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। सर 3rd ग्रेड स्क्रूटनी फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? पीडीएफ में नाम है उन सभी को ही भरना है क्या? अरे 3rd ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है, 3rd ग्रेड की जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर की जा चुकी है, आपके स्कोर कार्ड है वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है आपको? आपके कितने नंबर आए हैं वो देख लो, कट ऑफ कितनी गई है वो देख लो। अगर आपके नंबर है वो कट ऑफ से ज्यादा आए हैं तो आपकी SSOID में स्क्रूटनी फॉर्म भरने का लिंक है वो ऑलरेडी ओपन है ना। तो SSOID को ओपन कीजिए, वहां पर जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वहां पर जाकर आप स्क्रूटनी फॉर्म भर दीजिए। आप स्कूल में चले जाओ या आप सीबीएसई बोर्ड चले जाओ या आरएसबीसी बोर्ड, कोई आपको ये नहीं बताने वाला है कि आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है या नहीं डाला गया है। देखो, प्रोविजनल कैटेगरी को लेकर या तो अलग से लिस्ट जारी की जाएगी, और अगर लिस्ट जारी नहीं की जाएगी तो फिर आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें आपके रोल नंबर के आगे P लिखा हुआ होगा। और अब तो टाइम बहुत कम है, 4 जुलाई को आपका रोजगार मेला होना है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अगर 4 जुलाई को परिणाम आता है तब की बात है ना। या फिर हो सकता है कि 4 जुलाई को परिणाम निकाल दे, उसके बाद में आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाली जा सकती है। तो उसमें आपका प्रोविजनल अगर आपको रखा जाता है तो उसमें आपका कारण लिखा हुआ होगा किस कारण से आपको प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है, तो उसके बाद में आप अपना प्रोविजनल है वो क्लियर करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कूल से या सीबीएसई बोर्ड से या आरएसबीसी बोर्ड से आपको प्रोविजनल का पता नहीं चलेगा। अक्समैन की पोस्ट खाली रहने पर खाली पोस्ट कैटेगरी को मिलेगी क्या जनरल को? देखिए, जिस भी कैटेगरी में अक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, अगर वो अक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसी कैटेगरी की जनरल श्रेणी से वो पोस्ट है वो भर दी जाती है। यही नियम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।